नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं मत्स्य जातक कथा के साथ, जो कि सैटरडे स्पेशल में जो जातक कथा सीरीज़ होती है, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि 34th जातक कथा है। ये जो जातक कथा है, इसमें आप उस तमाम पहलू को सीखेंगे, जानेंगे, जो आज भी इंसान इससे गुज़रता है। आपने एक फ़िल्म देखी होगी मम्मी, पहला पार्ट जो आया था। आपको उसकी कहानी देखेंगे, विलेन की जो कहानी है हूबहू मिलती-जुलती है। तथागत के धम्म को सनातन कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि वो चाहे कितना भी समय बीत जाए, जो जात कथाएँ थी वो कहीं न कहीं किसी दूसरे देश में ही सही, उसकी थीम को ही लेकर तरह-तरह की फ़िल्में बनाई गईं। और आप अगर जातक कथा पढ़े होंगे तो आप थीम समझ जाओगे कि थीम वही था, ऊपर से बस पॉलिश मार दिया गया। लेकिन जब आप नहीं गहराई से पढ़े हैं, तो आप नहीं समझ पाओगे फ़िल्म, अरे! बड़ा कितना अच्छा वो फ़िल्म बनाते हैं। पर आपको पता ही नहीं है कि उसमें की जो थीम है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जातकों से उठा-उठा कर रामायण, महाभारत लिख दी गई। सोचिए। तो जातक कथाएँ इतनी गहरी हैं, आइए मैं इस जातक कथा को समझाता हूँ, बताता हूँ। और ये जातक कथा भी डिट्टो मतलब कॉपी पेस्ट मार दिया था। कैसे मारा था, उसको थोड़ा-सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। चलिए ये जातक कथा हम शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए, और इससे पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देते हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, वो जो बाहर के वक्ता आते हैं, वो जो भी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो और हमारा उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो चलें, आइए देखते हैं सीधे मत्स्य जातक कथा क्या कहता है। मत्स्य जातक कथा आप सब जानते हैं कि ये भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया है, और ये सारी कहानियाँ बुद्ध के माध्यम से बताई गई हैं, शिक्षा दी गई हैं। बहुत सारे लोगों को कभी-कभी गलतफ़हमी हो जाता है कि हर बात जो त्रिपिटक में, जातकों में बताई जाती है, बुद्ध ही बोल रहे हैं, बुद्ध ही लिख रहे हैं, वैसा नहीं है। भिक्षु लोग लिखते हैं, और बुद्ध के वचन को उनसे ही चीज़ों को मिलाकर, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके, लोगों को समझ में आ सके। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारी अलंकारित भाषाएँ होती हैं। जैसे अ, एक बार तथागत को जब एनलाइटमेंट होते हैं, तो वो अपने पिछली सारी बातों को बताते हैं कि मैं इधर घूमता रहा, वहाँ घूमता रहा, मैंने न जाने कितने जन्मों-जन्म ये किए, तो उसको ये समझते हैं पूर्व जन्म की बात चल रही है। वो पूर्व जन्म की बात नहीं है दरअसल। उनका ये कहने का मतलब, एनलाइटमेंट से पहले वो 6 साल, 7 साल जो वो भटकते रहे ज्ञान की प्राप्ति में, उनके कुछ अर्थ कुछ लोग टट्टी और गोबर खाना तक निकाल लेते हैं, कि गाय के गोबर, टट्टी इसकी बात कर रहे हैं। उनका ये कहने का मतलब है कि वो हर उन परिस्थितियों से गुज़रे हैं, जिनको लोग गलत समझते हैं। इसका ये मतलब नहीं है, एक मैंने देखा कि एक व्यक्ति बता रहा है कि गोबर और गोमूत्र खाने की बात कहे हैं। अरे भाई, वो एनलाइटमेंट के पहले की अपनी व्यथा बता रहे हैं। जिस भी भिक्षु ने लिखा है, वो दरअसल अलंकारित भाषा में ये बताना चाहता है कि ये उन गलत से गलत और विषम से विषम परिस्थितियों के माध्यम से गुज़रे हैं, ना कि वो आपको ये कह रहे हैं कि तुम बैठ के गोबर गोमूत्र खाओ। वो कहते तो भिक्षु लोग ना खाते, खा तो ब्राह्मण रहा है। जहाँ देखो वहीं कोई ब्राह्मणवादी उठा के गोबर गोमूत्र खाने लगता है। हुँ। समझे, अच्छे से समझेंगे। तो ये मत्स्य जातक कथा में क्या चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा। अलंकारित रहती हैं, और ये बहुत बड़ी मैसेज देती हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि जो मम्मी फ़िल्म है, जिसमें मम्मी दिखाया जाता है कि जो ग्रीक इजिप्टियन जो प्रथा थी, उसमें जो विलेन होता है, उसको किस तरह से दिखाते हैं कि उसका किसी से प्यार रहता है, और प्यार रहता है तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उनका मम्मी बना दिया जाता है, मम्मी बना के दफ़न कर दिया जाता है। बहुत बाद में फिर वो दोबारा जन्म दिखाया जाता है कि दोबारा फिर उनका जन्म हो रहा है, और फिर से वो वही क्रिया दोहराने जा रहे हैं, और फाइनली उसकी जो महबूबा होती है, प्रेमिका होती है, वो उसको धोखा ही दे देती है। अब बेचारा वो मर ही जाता है। पहले पार्ट, दूसरे पार्ट यही दिखाया गया था, थीम वही थी। एक्चुअल में ये जो मत्स्य कथा है, इसमें यही यही कहानी बताई गई है, इसी को उसने थीम उठा के और दूसरे फॉर्मेट में दिखा दिया।
जो इसमें पूर्व जन्म की कथा दिखाया जाएगी उसके या उसको उसने नेक्स्ट बर्थ के रूप में दिखा दिया कि दोबारा जन्म लेके और ये कर रहे हैं। पूरा थीम डिट्टो और लास्ट में वो धोखा देती है, वो थीम भी उठाया। मत्स्य जातक कथा को इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एक भिक्षु है और वो जो भिक्षु है वो क्या करते हैं कि भिक्षु तो बन जाते हैं लेकिन उनकी जो पत्नी रहती है, उससे प्यार-मोहब्बत रहता है, वो प्यार-मोहब्बत छूट नहीं पाता है। देखा-देखी, ताव में जैसे होता है ना कुछ लोग बड़े जोश में आ जाते हैं। अच्छा ये, मैं तो ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा और कुछ समय बाद से उनको वो जोश जैसे ही ठंडा होता है, उसके बाद से वो फिर से अपनी पुरानी चीज़ पे लौटने लगते हैं। तो बुद्धिज़्म में भी एक प्रॉब्लम हुई थी। तथागत ने कहा था कि आप गृहस्थ बन के रहिए, वही काम कीजिए जितने आपकी औकात है। औकात कहने का मतलब कि जितनी आपकी क्षमता है और उतना ही पाँव फैलाइए जितना कि आपकी चादर लंबी है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि चादर से बड़ी अपनी पैर खींचने लगते हैं। सोचते हैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। आप अपनी क्षमता को पहचानिए और उसमें बेस्ट बनिए। ना कि क्षमता से इतना अधिक चीज़ ले लीजिए कि उसका आप जितना कर सकते थे उतना भी ना कर पाइए। ठीक है? तो यहाँ पे वो भिक्षु जो है भिक्षु तो बन जाता है लेकिन उसका ध्यान जो है उसकी अपनी जो पत्नी रहती है, पुरानी भार्या जो है उस पे ही लगा रहता है। तो दिन भर बन गया है भिक्षु, आँख ख्वाब देख रहा है पत्नी के। जब इस तरह की घटना होती है, तो लोग भिक्षु ले जाते हैं लोग तथागत के पास कि देखिए ये बन तो गए हैं और इनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये भिक्षु ने डिज़ाइन किया गया है, होता क्या था कि तथागत कहते थे कि गृहस्थ बन के रहो, जब आपको नहीं कंट्रोल है, आप अपने को खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो कंपल्सरी नहीं है कि आप आके भिक्षु बनो। भिक्षु सिर्फ़ वही बन सकते हैं जो अपने आप को मर्यादित हो सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बन जाए भिक्षु, अब भिक्षु बन के गलत काम करने लगे, तो समाज क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि भिक्षु गलत काम कर रहा है। हुँ? तो भिक्षु होने का मतलब वो प्रचारक है, धर्म का प्रचारक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। उसी तरह से चाहे नेता ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी एक्टिविस्ट ही क्यों ना हो, उसके अंदर अगर मोरल कैरेक्टर नहीं है, उसके अंदर अगर इस तरह की विषय आसक्ति बची हुई है या विषय आसक्ति में फँसा हुआ है, तो कहीं न कहीं फँसना ही फँसना है और वो कोई न कोई क्लेम करेगा ही करेगा और उस तरह की चीज़ें आप मार्केट में देखते ही आते ही रहते हैं। इसीलिए मोरल बहुत हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो उस भिक्षु को ले जाया जाता है तथागत के पास। तथागत जो हैं पूछते हैं बुद्ध ने, जेतवन की ही बात है, उसके माध्यम से दिखाया गया है। कहते हैं कि देखिए क्या तू सच में उत्कंठित है? तो बोलता है हाँ, सचमुच में। तुझे किसने उत्कंठित किया? मतलब तुम्हारे अंदर ये जो बातें चल रही हैं, कहाँ से, कैसे आ रही हैं ये? तो कहता है बंते मेरी पूर्व भार्या के हाथों में माधुर्य है। मतलब भुला नहीं पा रहा है। आ तो गया है जोश-जोश में यहाँ पे पत्नी को छोड़-ओढ़ के, लेकिन वो उसे भुला नहीं पा रहा है। कहता है मेरी पूर्व भार्या के हाथों में माधुर्य है, उसे नहीं छोड़ सकता। तो उसको ये कथा सुनाई जाती है कि देखो इसके ये ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। और ये जो बात है ना आज भी आप देखेंगे जब किसी का परिनिर्वाण होता है, मृत्यु होती है, तो लोग क्या कहते हैं इसी तरह की बातें करते हैं, ये पहली बात नहीं है। कोई अचानक से घबरा जाता है तो उसको लोग बोलेंगे पहली बात, ये पूरा बुद्धिज़्म से ही उठाया गया है। बुद्धा ने एक बड़ी अच्छी-सी वो चीज़ जो जातकों के माध्यम से ये जो दिखाई गई है, कि पहले उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ करो कि ये कोई नई घटना नहीं है, इस तरह की घटना होती है। जैसे एक महिला का जब बच्चा मर गया था तो वो किस तरह से होवर हो गई थी कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया। तो तथागत उसको क्या कहते हैं कि घूम-घूम के जाओ सरसों का लेके आओ, ताकि उसको ये रियलाइज़ हो कि ये उसके साथ पहली घटना नहीं है। हर व्यक्ति दुनिया जो है उसके साथ इस तरह की घटना होती रहती है, ताकि उसका दुःख जो है वो बाँट सके। वो आप देखे हैं ना कि कोई बच्चा जो है कहीं पे गया और किसी चीज़ में फ़ेल हो गया, तो उसको बहुत दुःख होता है। बहुत दुःख होता है कि हम फ़ेल हो गए। लेकिन जब उसको ये पता चले कि अच्छा हमारे साथ-साथ और भी हमारे दोस्त ये सब जितने हैं सब भी फ़ेल हुए हैं, तब उसको थोड़ा-सा रिलैक्स होता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है ना? तब उसको थोड़ा रिलैक्स होता है कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इस तरह से। तो वो बताते हैं अतीत कथा बताई जाती है कि देखो वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम के राजा जैसा कि दिखाया गया है, उनका एक पुरोहित थे, बोधिसत्व। पुरोहित थे बोधिसत्व। तो उस समय क्या हुआ कि मछली मारने के लिए नाव जो अ,
मल्ल लोग होते हैं, मल मल क्या मछुआरे लोग, वो लोग जाल फेंकते हैं। अब मछुआरा कहने का मतलब ये मत समझिए कोई जाति है, उस समय जिसका पेशा था वो लोग। तो वो जाल फेंकते हैं, तो उधर से एक मछली जो है, उसके साथ एक मछला था और एक मछली मछली मेरे ख़्याल से मछली पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग आप लोग देख लीजिएगा, मछला-मछली क्या है। तो वो क्या कर रहा था कि मेल-फीमेल दोनों थे, तो रति क्रिया करता हुआ आ रहा था। मछली जो है वो एक्टिव थी, फीमेल जो थी वो एक्टिव थी। तो वो देखती है कि आगे जाल है, सूंघती है, वो तुरंत ही अपना रास्ता कट लेती है, निकल लेती है। और ये जो है, जो उसका मेल है मछली में, वो इतना खोया हुआ है प्यार-मोहब्बत में, मोह-माया में इतना खोया हुआ है कि जाल भी नहीं देख रहा है, जाके फँस जाता है जाल में, ठीक है? वो जाले में फँस जाता है, वो उधर से कट लेती है, निकल लेती है। तो जब ये जाता है तो जो जो लोग भी जाल फेंके थे, वो लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं और उसके बाद से आग-वाग जलाना शुरू करते हैं कि अब तो पका के मछली जितनी पकड़ाई हैं, सबको मार-वार के खाएँगे हम अच्छे से। अच्छा, उधर से जलाई जा रही है और मछली क्या सोच रहा है, तो मछली जो फँसा हुआ है, उसका कहीं अभी और ही दुनिया में खोया हुआ है। उसकी कहानी ही अलग है। वो क्या सोच रहा है कि अरे! वो जो है मछली वो पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि कहीं मुझे छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चला गया, किसी दूसरी मछली के पास तो नहीं चला गया। मतलब वो अलग ही दुनिया में अभी खोया हुआ है। वो उधर कट ली है, निकल ली है। ये बेचारे इधर फँसे हुए हैं। कहानी अभी इनकी हवा में चल रही है और ये पहली बात नहीं है दोस्तों, इस तरह की समाज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशेषकर यंगस्टर बच्चे भी इस चीज़ों में फँसे हुए हैं, ठीक है? उनको समझ में आता है कि हम प्यार कर रहे हैं, प्यार-मोहब्बत में आ गए हैं, इसमें आ गए हैं, उसमें आ गए हैं और फिर कहते हैं लड़की धोखा दे दी, ठीक है? आपने इस तरह की बहुत घटनाएँ सुनी होंगी। कहते होंगे कि अरे लड़कियाँ धोखे दे दी, ये कर दी, वो कर दी। ये धोखा-वोखा नहीं होता है, ये स्मार्टनेस है, वो अपनी जान बचाना चाहती है, तुम अपना जान नहीं बचाना चाहते। तो वो स्मार्ट हुई ना। वो स्मार्ट हुई, आप फँस लिए इधर। तो इस चीज़ को बताया गया है कि जो डिसीज़न है वो अपनी इसमें ना तो महिला को विलेन बनाया जा रहा है, ना पुरुष को। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि स्मार्ट चॉइस, जो महिला है, फीमेल है, पहले किसी भी व्यक्ति के लिए ज़िंदा होना ज़रूरी है। वो भी फँस जाती, मर जाती, तो ये साथ मरेंगे, साथ जिएँगे, कस्में वादे निभाएँगे, 50 तरह की जो कहानियाँ बनाई गई, बेवकूफ़ी तरीके बनाने के लिए बनानी गई है। आप भी मर गए, वो मर गए, बचा क्या फिर? तो वहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो फीमेल है वो उसको जब ज़रूरत पड़ा डिसीज़न लेने का, मरने का या जीने का, तो उसने जीने की राह चुनी। और तुमने क्या चुनी? तुम तो डिसीज़न लेने लायक ही नहीं बचे। तुम तो खोए हुए हो ऐसी जगह में, जान जा रही है, गाना गा रहे हो, हैं? मरेंगे, जिएँगे, साथ करेंगे, ये करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि दरअसल महिला यहाँ धोखेबाज नहीं है, वो स्मार्ट डिसीज़न ले रही है और वो डिसीज़न उसका बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो मेल है उसको ये दिखाया जा रहा है कि तुम डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हो, दरअसल तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है ना? तुम बेवकूफ़ हो, तुम जान भी दे रहे हो, तुम अपना ही केयर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे का कहाँ केयर करोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ इसमें दिखाई जाती है, वो फँस जाता है, अब फँसने के बाद से भी हवा-हवा ही उसमें फँसा हुआ है, गपोड़ में ख्वाबों में खोया हुआ है। तो क्या यहाँ पे दिखाया जा रहा है मत्स्य ने अंगार पर तपने का, काँटे से बिधने का या अन्य कोई दुःख मुझे पीड़ा नहीं देता। अच्छा अभी फँसा हुआ है तो क्या सोच रहा है कि मैं भले आग में ज भून लिया जाऊँगा, हमको भले ही काँटे से छेद-वेद के अंगार में ताप-वाप देंगे, जलाएँगे, भूनेंगे, खाएँगे, उसका हमको बिल्कुल भी दुःख नहीं है। हमको तो बस एक ही बात की चिंता है कि वो जो मछली थी जिसके साथ मैं रतिक्रिया करते हुए आ रहा था, वो वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैं उसको कहीं छोड़ के तो नहीं चला गया। हैं? उसी से मुझे दुःख है, उसी का मुझे दुःख है कि वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ठीक है? उसी से मुझे बाधा होती है। रोते-पिटते ये गाथा कही। तो क्या कहा जा रहा है, ना मुझे शीत की पीड़ा है, ना उष्णता की पीड़ा है, ना जाल में बंधने की पीड़ा है। मुझे दुःख है तो यह है कि मेरी मछली मेरे बारे में समझेगी कि वह रति के मारे किसी दूसरे मछली के पास चला गया। वो ये कह रहा है। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं आपने नाम सुना होगा देवदास का, देवदास बन जाते हैं।
स्मार्ट डिसीजन लेना नहीं सीखते। ठीक है ना? किसी भी तरह का रिलेशन जो संबंध है, वो ना तो इमोशन से ज़्यादा चलता है, ना दिखावे से चलता है, ना बहुत एक तरफ़ा से चलता है। बराबर, दोनों बराबर स्मार्ट डिसीजन से चलता है। ठीक है? ज़्यादा जो भावुक होता है, वही बाद में जाके देवदास बनता है, अपने को दुःख देता है, उधर पहले भी दुखी था, अब बाद में भी दुःख का ही रास्ता चुनता है। फाइनली उसका होता जाता कुछ नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए ये जातक कथा में बड़ी अच्छी सीख दी गई है, विशेषकर यंगस्टर्स को भी सीख दी गई है कि आप स्मार्ट डिसीज़न लेना सीखें। आपको ये सीख दी गई है कि ये सब लोभ में, क्रोध में 4 लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा की बजाय सम्यक ढंग से आप सोचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? सम्यक ढंग से सोचिए, मेरी भलाई के लिए और सबकी भलाई के लिए क्या डिसीज़न सही है? सबके फ़ायदे के लिए क्या डिसीज़न, इससे किसी को दुःख तो नहीं होगा, तकलीफ़ तो नहीं होगा, इस तरह का डिसीज़न से सही है। तो अब यहाँ पे वो फँस गया है, अभी भी कहीं और ही खोया हुआ है। तो इसी को यहाँ एलैबोरेट किया गया है, नमंग शीतं नम उहंग, मत्स्यों को पानी से बाहर निकालने के समय शीत लगता है, पानी में जाने पर गर्मी लगती है, सो दोनों के बारे में न तो मुझे शीत ही पीड़ा देता है न गर्मी रोता है, जो अंगार में पकने का दुख होगा उसके बारे में भी मुझे गर्मी पीड़ा देती है, कह रोता ही है, नम जालस्मी बाधन, और जो मेरा जाल में बंधना हुआ वह भी मुझे पीड़ा नहीं देता रोता है। यम, च, म आदि का सचेपार्थ यह है कि वह मछली मेरे जाल में फँसने और इन मछुओं द्वारा पकड़ लिए जाने की बात न जानकर मुझे न देखते हुए सोचेगी कि वह मत्स्य कामरति के मारे अब दूसरी मछली के पास चला गया। अभी ये सोच रहे हैं कि कहीं वो ये सोच लेगी कि कहीं कामरति के लिए कहीं दूसरी हमको छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चला गया। ठीक है? यह उसका मेरे प्रति बुरा भाव होना मुझे पीड़ा देता है, बालू के ऊपर पड़ा-पड़ा रोटा पिटता है। तो उस समय क्या हुआ कि जो पुरोहित थे उस समय बृहदत्त के बोधिसत्व, तो वो उधर से गुज़र रहे थे, नहाने के लिए गए थे। उनको अब जातक कथा है तो शिक्षा देने के लिए बनाई गई है, तो ये भी लिख दिया गया है कि उनको सब प्राणियों की बोली भी समझ में आती थी। तो उन्होंने मत्स्य का रोना-पीटना सुना, समझा, उसका बेचैनी देखा, तो वो क्या करते हैं, उनके विचार आया। वह मत्स्य काम शक्ति से दुःख से पीड़ित होकर रोता है। वो समझ गए क्या चीज़ें हैं। मरने के बाद से भी मतलब ये हम दुःख में ही, अभी भी दुःख में ही, मरेगा तो भी दुःख में ही रहेगा, इसका दुःख का पीड़ा खत्म नहीं होना है। इसकी दुःख की पीड़ा तभी खत्म हो सकती है जब इसको अभी ही इसका दुःख दूर कर दिया जाए। तो कहते हैं मैं इसका उद्धार करूँगा। तो वो क्या करते हैं कि जाते हैं, जो मछुआरा रहते हैं सब, उन सब के पास जाते हैं और कहते हैं कि भई आप लोग तो मुझे इस बार कुछ खाने-वाने के लिए देते नहीं हो, सब अकेले-अकेले खाए जा रहे हो। मतलब कुछ इस तरह की बातें वो चलती हैं। तो जैसे देखते हैं अच्छा ये तो बोधिसत्व है, मतलब भिक्षु हैं, तो तुरंत ही खुश हो जाते हैं, अरे स्वामी क्या कहते हैं, आपको जो मछली अच्छी लग रही है ले जाइए आप। अब देखिए इन कहानियों से आपको क्या पता चलता है? कहानियों से ये पता चलता है कि बुद्धिज़्म से पहले बुद्धिज़्म के बोधिसत्वों की ही पीढ़ियाँ चलती थी। कोई वैदिक, कोई हिंदू इस तरह की कुछ भी नहीं था। जो आपको कपोड़े आपको ये कहानियाँ बताते हैं कि बुद्ध से पहले हिंदू था, हिंदुइज़्म था, वेद था, वैदिक की बात किए हैं। अबे जब वेद वैदिक की बात की तो तुम लोग ये बताओ कि जितनी जातक कथाएँ हैं, बुद्ध के पहले की जितनी कहानियाँ हैं, उसमें से कोई व्यक्ति तुम्हारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदी ब्राह्मण क्यों नहीं है बे? हैं? क्यों नहीं है? जब तुम्हारा वैदिक काल था तो? इसमें सारे के सारे लोग बोधिसत्व ही क्यों हैं? बुद्ध से पहले की कहानी में बोधिसत्व क्यों है? सोचिए ज़रा। यानी बुद्ध से पहले बुद्धिज़्म का ही था, एकदम गलतफ़हमी जिसके अंदर भी एकदम पूरी तरह से दूर कर लीजिए। तो वो अब चुन लेते हैं कि कौन-सी मछली जो है किसके साथ प्रॉब्लम था, उसको ले लेते हैं और उसको ले आते हैं। फिर वो दोनों हाथों में लेकर किनारे बैठकर ले जाते हैं उसको, मत्स्य को, और फिर उसको कहते हैं कि मैं आज तुझे ना देखता तो तेरे तो प्राण आज चले जाते। ठीक है? अब से क्लेश यानी कामासक्ति स के वशीभूत न होना। ठीक है? यह उपदेश कर पानी में छोड़ नगर में प्रविष्ट हुए। उसको समझाते हैं कि आज के बाद से तू जिस चक्कर में इस पड़ा हुआ था, इस तरह की चीज़ों में मत फँसना।
ठीक है ना? इससे कष्ट क्या हुआ? तुझे ही कष्ट हुआ। सोच भी तू रहा है, दुःख भी तुझे हो रहा है, मर भी तू ही रहा है, हर चीज़ तो तेरे ही साथ प्रॉब्लम हो रही है और फिर दुःख किसी और को दे रहा है कि भैया वो उसने वो धोखा किया या उसने ये किया, वो किया। फाइनली कष्ट तुझे हो रहा है क्योंकि तुझे स्मार्ट डिसीज़न लेने नहीं आते। तुझे ये डिसीज़न ले नहीं पा रहा है कि तुझे करना क्या है। हुँ? तो बुद्ध ने यह धर्म देशना को कह के आर्य सत्यों को यानी कि जो आर्य सत्य था उसको प्रकाशित किया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर उत्कंठित भिक्षु श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने भी मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मच्छी या अब की पुरानी भार्या थी। ठीक है ना? उस समय की जो मच्छी थी, तो मत्स्य था ना, मच्छी थी वो, उसकी पूरी भार्या थी और मत्स्य उत्कंठित भिक्षु, यानी जो अभी जो परेशान है ये भिक्षु यही मत्स्य था और पुरोहित तो मैं ही था। तो इस तरह से ये जातक कथा इस संदेश के साथ खत्म होती है। आप लोग बताइएगा कि इस जातक कथा से आपने क्या सीखा और क्या इसका बेस्ट हम मोरल लिख सकते हैं, मोरल वैल्यूज़ बता सकते हैं? मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर किसी को अपनी बात रखनी है, वो रख सकते हैं। आज की छोटी स्ट्रीम होती है, तो थोड़ी-थोड़ी बातें रखने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ कॉलर्स की बातें भी ले ली जाए। मैंने लिंक प्रोवाइड करा दिया है और इसको मैं पिन भी कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं। अश्विन इंगले जी ने यहाँ मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। और बंदा शेरपा जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। वासुकी जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, आपको भी शुक्रिया। यहाँ पे 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे कोई अनूप सिंह आए, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, अनूप सिंह बताएँ क्या कहना। हेलो, हाँ सर, जय भीम। मैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर, मेरा एक सवाल है। सर, मेरे आप बोल मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा भगवान को बहुत मानते हैं। मैं बहुत समझाता हूँ कि भगवान नहीं है, मेरी मम्मी को पूजा करती है। तो बताइए, मैं अपने मम्मी पापा को कैसे समझाऊं ये भगवान नहीं होता, ये जातिवाद है। और हाँ सर, मैंने बाबा साहब का जो किताब है जाति अविनाश, वो मैंने पढ़ा है और वो मुझे इतना फेवरेट किताब है जाति अविनाश। मेरे मम्मी पापा नहीं मानते हैं और भगवान को मानते हैं। और मेरी मम्मी ज्यादा मानती है भगवान को है। ठीक है अनूप जी, ओके। आपकी बात मैंने पूरी सुन ली है और आपने जो भी बातें कहा कि आपके मम्मी-पापा जो हैं, वो भगवान को बहुत मानते हैं। आप देखें आपके साथ प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी आप रैशनैलिटी को समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके माता-पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो समाज की देखा-देखी, समाज कैसे चल रहा है, उसी में 90% व्यक्ति को तो यही नहीं समझ में आता है कि उनका अपना भी कोई डिसीज़न होता है। ठीक है ना? वो क्या करते हैं कि आँख मूंद के जो समाज कर रहा है बस फ़ॉलो करते जाना है भाई, भीड़ का हिस्सा बने रहना है, भीड़ जिधर-जिधर जा रही है उधर-उधर चलते जाना है। और वो जो 10% होते हैं, उस 10% में भी सब लोग धर्म को लेकर कोई डिसीज़न नहीं लेते। उनका डिसीज़न क्या है कि अपना कुछ खाना-पीना, खरीदना, इस सब में डिसीज़न ले लेंगे, ठीक है? लेकिन बाकी धर्म में कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, वो भी फ़ॉलो ही करते रहते हैं कि जो कहीं से प्रैक्टिस हो रही है, चलाया जा रहा है, समाज क्या कर रहा है, आँख मूंद के भेड़ चाल के चलते रहो। तो उसी चीज़ के शिकार हैं आपके मम्मी-पापा
वो भी उसी भेड़-चाल में खोए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी इसमें रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे हैं, माँ-बाप को सुधारना बच्चे का काम नहीं होता है, ठीक है? आपको क्या करना होता है कि आपको आगे बढ़ना होता है। आप इतना आगे बढ़ते जाइए, जब आप आगे बढ़ जाएँगे तो हो सकता है कि माता-पिता को लगे कि मेरा बेटा शायद सही है, तो वो खुद ब खुद वो चेंज हो जाएँगे। जब उनको इतना बिलीव हो सर जाएगा अपने बच्चे पे, तो वो सर खुद ब खुद चेंज हो जाएँगे। सर हुँ, सर मेरा हाँ, सपना है कि हमारे देश से जातिवाद खत्म हो, जातिवाद रहेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, जातिवाद खत्म होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है अनूप जी, ठीक है, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है। आप ये चाहते हैं कि देश से जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब संतोष सुनवाने आए हैं। हाँ जी, संतोष जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। सर इंस्टाग्राम पे एक लड़का है, उसका कहना है कि अशोका पिलर पर ब्राह्मण और क्या बोलते हैं, एक और श्रमण, ये दोनों शब्द आए हुए हैं। ओके। उसे और कहिए उसका ना ये कि भी कहना, केवल ब्रा लिख के दिखा दे। एक बार साइन जर्नी में जुड़ जाए हाँ और तो एक बार मैंने ब्रा लिख के दिखा दे। ब्राह्मण जी में जी जो ब्रा होता है ना, वो ब्रा लिख के दिखा दे। जी, अगर लिख के उसको मैं दिखा डिबेट देगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ उसको, मैं जी, उसको इनाम दूँगा यहाँ पे। पूरे जो 15 मैंने लाख बोला रुपए सर जो उसको, जुमला मुझे उसको बताए डिबेट जाते में हैं ला, ना, जी सुनिए हाँ, ना, मुझे जुमला उसको बताए डिबेट में जाते हैं, लाना है। अभी जुमला मैंने नहीं उसको होगा, हम चैलेंज लोग भी उसको किया है। प्राइज़ देंगे। हाँ, बुला के मैंने लाइए उसको उसको। चैलेंज किया है सर। हाँ, मुझे अभी उसको लाना हुँ। है इधर। आपकी परमिशन लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। हाँ, हाँ, उसको लेके आइए और उसको कहिए कि वो ज़रा ब्रा लिख के दिखा दे बस मुझे। जी, मैंने बोला उसको, वहाँ पे समन लिखा होगा और बमन लिखा होगा, ब्रा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन उसको उसने किसी और का वो ये हम दिया था जानते मेरे हैं ना, को। हम जानते हैं उनका सोर्स क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आए हैं ना, वो जहाँ-जहाँ जितना जी पूरा ज़िंदगी भर खोज-खोज के पहुँचेगा ना, वहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं, ठीक है? जी वहीं से हम लोग शुरुआत जी किए हैं, जहाँ ये पूरी ज़िंदगी में पहुँच पाए हैं ये लोग। अभी तक जी क्या ये था, सर, तब तक कोई मुझ, बहुजन सुनिए ना इतिहासकार सर, था मुझे नहीं। मुझे मुझे जुड़ा रहने दे, मैं उनको इनवाइट करता हूँ, ठीक है। हाँ, ले आइए, उसको ले हाँ आइए। जी, आप तब तक किसी और को ले सकते हैं। ओके। कोई बात नहीं है, लेके आइए। जी जी, थैंक यू। हुँ। अ, मैं एग्जिट हो तो जाऊँ क्या, या रुको सर? आप यहीं रहिए, बैकग्राउंड में रहिए, उनको लेके आइए, जैसे वो आ जाते हैं, ओके। आप बता ओके, दीजिएगा हमें। ओके मैं माइक माइक म्यूट करता हूँ। ओके। हाँ, मैं आपको बैकग्राउंड में रख दिया हूँ, लेके आइए। यहाँ पे संजय आए हैं। हाँ जी, संजय जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर नमो बुद्धाय सबसे पहले आपको। और हाँ, बोलिए। सर मैं आपको सर ऐसे ही ये लगा लो 10-20 दिन से ही आपकी वीडियो देख रहा हूँ, आपसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और सर ओके। आपने मेरे का जितना भी मतलब अंधविश्वास था सारा मेरे को पता चल गया और मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। सर मेरा एक पर्सनल हुँ, हुँ। उसे आपसे सलाह लेना चाहता हूँ सर मैं। ओके, बोलिए। सर जैसे ना अभी 10-15 दिन की बात है, जैसे मेरी लाइफ में जैसे हुँ, सर हुँ। एक लड़की आई है और उसने ही मेरे को ओके। आपकी तरफ आकर्षित किया और मैंने आपकी वीडियो देखी सारी। हुँ, हुँ। तो सर एक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे वो आपको फॉलो करती है ओके। और बाबा साहेब को फॉलो करती है। हम एक हुँ, दूसरे हुँ। को पसंद भी करते हैं। उस टाइम तो वो बोल देती है कि हाँ हम शादी कर रहे हैं जल्दी, लेकिन फिर जैसे ही वो प्रभावित होती है इन बातों से तो बोलती है कि मैं के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो सर ये प्रॉब्लम है, क्या किया जाए सर? देखिए इसमें शादी का जो मुद्दा है ना, वो शादी करके भी ऐसा नहीं है कि बिना शादी के ही आप दुनिया बदल सकते हैं, शादी करके भी दुनिया बदली जा सकती है। हाँ शादी मैं उनको करने के बोल रहा बाद हूँ। से जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आती है देखिए, मेल और फीमेल जो है ना, उसका बड़ा सोशल कंडीशनिंग अलग है। जी जैसे शादी अगर नहीं हुआ है,
तो फीमेल हुँ, अपने को ज़्यादा अलग महसूस करती है, उस पर कोई जी, हुक्म चलाने वाला नहीं है। शादी के जी, बाद से एक्चुअल में क्या होता है कि पुरुष फिर भी थोड़ा आज़ाद रहता है, लेकिन महिला ना हुँ, बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो जाती है। कहने का मतलब कि उसको बच्चे पैदा करने हैं, फिर बच्चे जब जी, होंगे उसको पालना-पोसना है, उसके बाद से सिर्फ़ पति ही नहीं, घर में सास हो गई, ननद हो गई, वो भी सोचेंगे कि भई ये हमसे डाउन है, हम इस पर हुक्म चला सकते हैं, हम कुछ बोल सकते हैं, इस तरह से खाना बना दिए, इस तरह से करो, इस तरह से रहो। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई उसपे ऊपर ना हुक्म चलाए बेसिकली। कोई भी व्यक्ति जो है, जी, जी। अब फ्री में तो कतई नहीं। जैसे कोई अपने ऊपर हुक्म हाँ, चलवा रहा है, तो उसके लिए मोटे पैसे ले रहा हुँ, है। कोई जॉब कर रहा है, उसका बॉस अगर उससे कुछ कह जी, रहा है, ये करो, वो करो, तो उसके लिए वो हुँ, मोटे पैसे ले रहा है। महिलाओं के साथ क्या होता है कि बिना किसी इनकम के सब लोग उस पर हुक्म चलाते हैं। तो जी, जी, महिला इसीलिए बचती हैं, जो सोशल वर्किंग करना चाहती हैं ना, शादी से इसलिए बचती हैं। लेकिन इसमें आप लोग अपना सामंजस्य कर सकते हैं कि शादी के बाद हुँ, से आप दोनों कितने आज़ाद रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगे, वो कब तक मेंटेन रहेगा वो आज़ादी, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। नहीं वो सब तो सर मैंने उनको बोल ही दिया, वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भई मैं दिन-रात मेहनत करके आपको पढ़ाऊँगा। वो बोल रहे हैं कि बीए एलएलबी करनी है मेरे को। तो मैं बोला कोई नहीं करो, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा आपको। पूरा दिन कोई काम नहीं है, बस हुँ, खाना हुँ। है और कोई काम ही नहीं है। पूरा दिन आप जितना जो बुक्स बुक्स बोलोगे, जहाँ एडमिशन क बोलोगे, वो एडमिशन करवा दूँगा। पूरा सपोर्ट है मतलब। हुँ, तो हुँ। सर वही तो जैसे वो हाँ हम भी कर देती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ये कुछ बातें हैं उसको हैवी होती है दिमाग पे तो फिर वो मना कर देती है। तो वो हाल हो रखा मेरा जैसे आप बता रहे थे ना अब शुरुआत में हुँ, हुँ, मछलियों मछली वाला मछुआरों वाला। हाँ, तो मैं तो वैसे हुँ। ही फँस गया हूँ सर, क्योंकि भुला नहीं सकता, पसंद करता हूँ और हाँ, लाइफ़ में मैंने वादा भी कर दिया कि भई हाँ, तेरे साथ जैसे बोल लगी वैसे ही अब रिस्पेक्ट भी करूँगा, केयर करूँगा और वही लेकिन पता नहीं सर क्या होगा? कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है अपने साथ तो। देखिए, साथ जीने का तो डिसीज़न आप दोनों का है। अगर दोनों लोग एग्री हैं देखिए कभी-कभी ऐसा भी कॉम्बिनेशन होता है मेल-फीमेल हुँ, का कि वो अ, किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में एक-दूसरे के लिए इतने डेडिकेटेड होते हैं कि कभी उनके पूरी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जी ठीक सर। है? लेकिन अगर उन दोनों की सोच बिल्कुल सम्यक हुई तो। हुँ, सम्यक हुँ, अगर सोच नहीं है ना, तो वो शुरू में हुँ, चाहे जितनी अच्छी बातें कर लें, बाद में प्रॉब्लम होती ही होती है और फिर वो पछताते हैं कि मैंने ये क्यों डिसीज़न ले लिया। जैसे यहाँ पे एक महिला जुड़ी थी, तो उन्होंने क्या जी, जी। बताया कि जब उन्होंने शादी करनी थी, तो उनके हस्बैंड ने सारे वादे किए हैं कि ये होगा, वो होगा, हर चीज़ मैं ये करूँगा। लेकिन शादी के बाद से वो बोल रही हैं कि वो पलट गए। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी पूरी इच्छा खत्म हो गई। अब वो मतलब उस तरह की सहूलियत नहीं रहते हैं, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पूरी फैमिली की उनके तरफ से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लाइफ़ किसी तरह से मैं जी रही हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि इस तरह के फीडबैक्स यहाँ पे आते रहते हैं। अब ये चीज़ें कोई लड़की अगर देखती है, सुनती है, तो उसको फिर इस बात पर बिलीव करना कठिन हो जाता है कि क्या ये प्रॉमिस जो किया जा रहा है, फिर से वो फुलफिल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये मेरा कोई हुँ, राय हुँ, नहीं है, पब्लिक खुद आके हुँ, फीडबैक दे रही है ना, इस बात का। जी। तो इसीलिए मेरा तो सीधा-सा कहना है कि किसी भी लड़के-लड़की का अगर शादी होता है, तो पेरेंट्स को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या दोनों सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। ठीक है ना? अगर किसी पे डिपेंडेंट तो नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है तो उनको यही करना चाहिए कि वो अपना अलग रहें या अपना अलग तरह से करें ताकि कोई उन पे प्रेशर ना बने। आइडियल कंडीशन ये है। लेकिन भारत की जो फैमिली है उसमें लोग कंबाइंड रहते हैं और फिर आप देखेंगे कंबाइंड रहने के बाद से फिर प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रहती है। हमेशा कंबाइन प्रॉब्लम तो क्या है सर और जैसे मम्मी-पापा तो इस दुनिया में है नहीं, अकेला हूँ। बहन की शादी हो हुँ, रखी है, हुँ, हुँ, तो हुँ, बस यही है थोड़ा अकेला हूँ, तो इसलिए थोड़ा जल्दी है वो तो मैं 1-2 साल वैसे भी उनको बोल देता कि कोई नहीं आप कर लो। थोड़ा बस ये जल्दी हो रही हुँ, थोड़ी। हुँ। कोई नहीं देखें, अगर आप लोगों का प्यार ठीक है, दोनों लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो बातें आगे बढ़ सकती हैं। आप हाँ, बातों को जारी रखिए, हिम्मत तो ख़ैर नहीं हारनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में हाँ मैं जी। तो किसी को भी नहीं कहता हूँ कि और कभी भी वैसे मैं आपको हिम्मत बताना हारिए। चाहूँगा, जैसे हम हुँ, ना हुँ, 2-2 घंटे बात कर देते हैं लगातार और हमारी बातें क्या हुँ, होती हैं सारी, ये जो आप डिबेट करते हो इन्हीं के बारे में होती हैं सारी बातें। और ये हुँ, जैसे हुँ, आजकल की जनरेशन है ना, बाबू सोना हुँ, वाली वो कोई बात ही नहीं है।
कोई बात नहीं है, ठीक है ना? कोई बात नहीं है। आप लोग बढ़ें, आगे बढ़ते रहें और हमेशा होप में रखना चाहिए, लेकिन अपने को एक हार्ड डिसीज़न के लिए भी तैयार रखना चाहिए कि अगर इन द वे कुछ भी अगर जी, होता है तो मैं डिसीज़न लेने को तैयार हूँ कि मैं इस चीज़ का भी सहन करने को तैयार हूँ। ये भी डिसीज़न अपने माइंड में रखना चाहिए। बिल्कुल भी किसी एक तरफ़ा वो नहीं रहना चाहिए कि इसी चीज़ के लिए हूँ या गलत कदम उठा लिया, कोई धोखा दे दिया, मैं मर गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब में नहीं हाँ, पड़ना चाहिए। देखिए ये उम्र की बात होती है संजय जी। जैसे जी। एक उम्र आपकी गुज़र जाएगी ना, तो आपको हुँ, अपने कई सारे डिसीज़न पे हँसी भी आ सकती है, जिसके लिए हाँ, हो कभी आप सकता है। दुखी थे, ठीक है हुँ, ना? हुँ। कभी हाँ, आप उसकी कोई किसी चीज़ वैल्यू ही के नहीं लिए होती फिर। बहुत दुखी थे, आपको लग रहा था कि अरे यार, ये चीज़ नहीं हुआ, ये हो जाता, कितना हुँ, अपसेट हुँ, हो गया हूँ और जब समय बीतेगा क्या आपको लगेगा यार कितनी छोटी प्रॉब्लम के लिए मैं कितना दुखी हो जाया करता था, ठीक है ना? हुँ। हाँ जी, तो सर जी। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं। राम अच्छा यहाँ पे अरविंद कुमार आए हैं। हाँ जी, अरविंद जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, जोड़ने के लिए कोटि-कोटि आपका नमन। अच्छा जी, आपको भी नमन, बताइए। हुँ। सर, ये बात हमको जानना था जो उस दिन रेणु गुप्ता करके आई थी सर, और ओके। मतलब आप जितना भी समझा रहे थे, लेकिन वो हुँ। बात कुछ नहीं समझ रही थी। मतलब ये वादे किए ऐसे-वैसे, जब शादी करने का वक़्त आया तो मुकर गया। ऐसे सर इस सब हुँ, का जो ब्राह्मण है सर, उसका इतिहास मतलब अथी में बुक में छुपा हुआ है, उसी का हुँ, हुँ, हुँ। धर्म ग्रंथ में जैसा, और इसीलिए सर जैसे हमारा हाँ, 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 नानीकन जब बिल्कुल। हम जाते थे सर, थोड़ा पर्सनली बताते हैं सर। जब हम नानीकन जाते थे ना सर, तो वहाँ पे हुँ, मतलब हुँ, ब्राह्मण का काफ़ी ज़्यादा जनसँख्या है। हमारा मामा के बच्चा लोग उसको मालिक-मालिक हुँ, बोलता था। हम हमको यहाँ कम है, 1-2 घर, 3 हुँ, घर ऐसी है, तो हम नहीं हुँ, बोलते हुँ, थे, तो वो बराबर हम पे प्रेशर बनाता था कि लड़का हमको मालिक क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? तो उसके हुँ, बाद मामा का लड़का भी बोलता था कि उसको मालिक बोलो, उससे अथी मतलब और प्रणाम करो, बहुत तरह के ऐसे मतलब वो हुँ, बोलता था। फिर भी हम नहीं करते थे, हमारा गाँव में मतलब उससे नहीं चल रहा है तो नहीं करते थे। तो हुँ, हुँ, वही हुँ, सब दवा-ववा बनाता था, ऐसे-वैसे उसके बाद इतिहास धीरे-धीरे अथी जानने की कोशिश किए कि कैसे हम लोग का मतलब चंद भर आदमी है जो पूरा मुट्ठी भर पूरा कब्ज़ा कर रखा है। उसका हुँ, धीरे-धीरे हुँ, ऑब्जेक्शन भी देखने लगे। उसके बाद हुँ, हुँ, आपका चैनल का पता किए, एक दोस्त बताया, तो हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। तो उसका दोस्तों के भी शेयर-वेयर कर देते हैं, बता देते हैं जो साइंस जर्नली और नेशनल वर्ड पर देखिए और समझिए जो अपना क्या इतिहास है। जो हुँ, हमारा बुद्धिज़्म, हम लोग बुद्धिज़्म के अथी थे, पूर्वज थे हमारा, किस तरह से अथी किया गया है, वो सब दोस्तों को बताते बहुत रहते बढ़िया, थे। बहुत यही बढ़िया। बात आपसे कहना चाहिए। सर वो बहुत ब्राह्मण बढ़िया। जो जैसे आपसे जुड़ते हैं सर, और जुड़ने के हुँ, हुँ। बाद वो क्या करते हैं, जैसे वो अपना आइडियल बदल देते हैं, जैसे बोलते हैं ओबीसी समाज से हम आए हैं, हाँ, 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 हाँ। वो जो अपना यहाँ पे मतलब जुड़ के आईडी ना नहीं बताते रहते हैं। जो हाँ, यहाँ पे जुड़ के उल्टी-सीधी बातें करे कहे कि हम ओबीसी हैं या हम एससी-एसटी हैं, वो समझिए कि वो ब्राह्मण है, आईडी बदल के आया है, पकड़ में हाँ, आ जाता है। हुँ। हाँ, हाँ। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जय हिंद। हाँ, हाँ। जय भीम, जय भीम। बहुत बढ़िया। बहुत चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेचुरल वर्ल्ड यहाँ लिखते हैं, सर जी, लीजेंड जी डिबेट के लिए किसी को जोड़ना चाहते हैं। जोड़ दीजिए, कौन है बता दीजिए? लीजेंड जी यहाँ पे कोई भी हैं तो जोड़ दीजिए। और फिर यहाँ पे सचिन रोकड़े लिखते हैं, मैंने उस लड़के को बहुत प्रूफ़ दिया इंस्टा पे, आपकी ज़रूरत नहीं उसे डिबेट करने की, कुलकर्णी है वह लड़का, जय भीम।
अच्छा, कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे जुड़ जाए ना, जुड़ के एक बार साबित कर दे कि ब्रा कैसे लिखते हैं। ये इन लोगों को, इन्होंने जो झूठ गपोड़ फैलाया है कि ब्रा लिख सकते हैं, ब में ब्रा कैसे लिख सकते हैं, मैं चैलेंज दे के रखा हूँ, आज तक कोई माइकल अल सामने नहीं आया है। इन लोगों ने क्या किया, कुछ फर्क, जो व लिखता है ना, वमहन, तो व के बाद से आधा ह है, या बमहन है, या बमड़ है, ब को इन्होंने एक झूठा गपोड़ प्रचार किया कि ब नहीं ब्रा लिखा हुआ है। और जब कहा गया कि तनी ब्रा लिख के यहाँ पे दिखा दो, तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बस कहेगा देखो उसने लिख दिया, वो उसने लिख दिया, कहा जाएगा एक बार तनी लिख के दिखा दो कि ब्रा लिखते कैसे हैं, बस होश उड़ जाते हैं इनके। तो ये क्या करते हैं कि अनुवाद, उसका अनुवाद पढ़ेंगे, बमन का ब्राह्मण किसी ने लिख दिया है, उस तरह से बताते हैं। तो इसीलिए मैंने ओपन चैलेंज दे रखा है कि आ जाए, जाके साबित कर दें कहाँ पे बड़ा लिखते कैसे हैं। फिर रेनकार्नेशन यहाँ लिखते हैं, क्या महात्मा गांधी ने इंदिरा को अपना नाम दिया था? अगर फिरोज गांधी पारसी था तो फिर गांधी भी हुए। जिन्ना के पिता भी मारवाड़ी थे, क्या ये सारे पारसी मिलकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हाँ, यही चीज तो चल रही है दोस्तों, यही बात तो चल रही है, पारसी पारसी चीज हम चल रहा है। अच्छा, इसके बाद से अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। कोई संजय कुमार आए हैं। हाँ जी, संजय कुमार जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। जय भीम भाई। हाँ जी, जय भीम जी, जी बताइए। भाई मैं आपसे पहले भी बात करना चाहता था रेशनल वार्ड पे, वहाँ पे हो ओके, नहीं थी आपसे बात मेरी। कोई बात नहीं, यहाँ बता दीजिए। भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब भी लग रही है पर जॉब करने का मन नहीं करता बड़े भाई। ओके, किस फील्ड में है हैं? आपकी जॉब, किस फील्ड में है? मैं एसएसपी में हूँ अभी मोतिहारी। अच्छा ओके, अच्छा ये कट गए ये, आपका जो है ना वो, आप स्क्रीन से ऑफ हो गए हैं, चले गए हैं आप, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। देखिए ये चले गए ये, चलिए कोई बात नहीं है, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे। राम साकेत आए हैं। हाँ जी, राम साकेत जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। अपनी माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, थैंक यू सर। क्रांतिकारी जय भीम सर। हाँ, क्रांतिकारी जय भीम जी, बताइए। सर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मैं जुड़ा हूँ सर। हाँ मैं बोलिए। एमपी के सतना जिला से हूँ सर। ओके। सर, आपको मालूम है कि एमपी के सतना जिला से कुछ दूर भरहुत स्तूप है। हम्म। जी सर, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ सर। यहाँ से कुछ दूर अभी एक न्यू जिला बना है, मैहर। ठीक तो है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा धाम बनाया गया है, शारदा के नाम से है सर। तो ओके। वो जो धाम बना है वहाँ, तो उस धाम में कुछ वीडियोस भी बनाए गए हैं। तो उस वीडियोस के अनुसार जो प्रूफ भी रखा था कि उस मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वो शारदा देवी नहीं है, बुद्ध की मूर्ति है। अब वास्तव में बुद्ध की मूर्ति है सर, क्योंकि एकदम जस्ट पास में ही है, 10-15 किलोमीटर के अंडरग्राउंड में है सर। तो ओके। दो दो लोगों ने क्लेम रखा था, तो उनकी वीडियो उठा करके और उनके ऊपर एफआईआर भी किए। तो हम्म। कोई प्रूफ नहीं मिला, उन लोगों ने कोर्ट में साबित किया और छूट भी गए सर। तो इस टॉपिक के लिए सर मैं बहुत दिन से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं जुड़ पा रहा था। और तो तो वो सर जो आप एक व्यक्ति बार, थे, वो जो व्यक्ति थे उनको कभी जुड़वाइए, वो जुड़ेंगे तब तभी तो अपनी बातें बताएंगे ना। जी जी सर, तो मैं इसीलिए मैं आज जुड़ के बताया, उनको मैं जुड़वाऊंगा। वो खबर बहुत बड़ी हम्म। बनी थी सर, दैनिक भास्कर में भी उनकी खबर निकली थी। उनका नाम भी बता देता हूँ। एक है, उनका नाम है प्रदीप मौर्य, शायद वो करके वो कथा भी करते हैं, बुद्ध कथा। तो अच्छा। उनको फंसाने के लिए इन लोगों ने, और दैनिक भास्कर में भी खबर निकली थी सर, उनको जेल ले गए थे जब। फिर अच्छा। हम सब लोगों ने मिल करके उनको कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में प्रूफ भी रखा, तो प्रूफ नहीं कर पाए इन मनवादियों ब्राह्मणवादियों ने। हम्म।
तो इस टॉपिक पे बताना चाहता हूँ सर, तो एक बार अगर इसके विषय में आप एक बार वीडियो बनाए सर, ये बहुत बड़ा मतलब यहाँ अभी शायद आप खबर आप में देखे होंगे कि आप ऐसा मोहन कीजिए, सरकार ने जी हाँ, आप ऐसा कीजिए कि उनको कभी रेशनल वर्ल्ड पे ले आइए, या आप इंस्टा पे हैं? इंस्टा पे जी सर हैं। हाँ, तो उस पे आप बात कीजिए मुझसे, ठीक है ना? जी जी सर। इंस्टा पे डालिए और वहाँ पे हम बात करते हैं, फिर आगे हम लोग कर लेंगे। वीडियो भी आप चाहते हैं वो भी हो जाएगा। जी 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 हुँ, ठीक है। सर, एक और क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए। एक मनुवादी हमें इंस्टा पे ही लिखा है कि हुँ, आप बौद्धिस्ट लोग हैं, तो फिर बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं? बुद्ध तो नहीं बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करे सर। तो इस पे आपका क्या रहेगा मार्गदर्शन सर, थोड़ा हमें समझाएं। उससे कहिए कि हेक हेक जो है आतंकवादी, वो हमको बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमको जी सुनना सर। होगा तो हम अपने लोगों से सुनेंगे ना, तुमसे काहे सुनेंगे? जो दिन-रात मंदिर बना के पूजा-पाठ कर रहा है, वो हमको बताएगा हमारा धर्म। पूछ लीजिए उससे। तो होता कौन है वो बताने वाला, सबसे पहली बात? उसको मैंने हुँ, जवाब दिया था सर कि हुँ। मैं उसको ये वो उसने बोला था कि बुद्ध की पूजा क्यों तुम लोग करते हो? आखिर पत्थर की ही तो पूजा करते हो। आके तो आके कर मैंने लेना, डिबेट कर ले फिर। वो उसे कहिए कि आके एक बार यहाँ डिबेट करके साबित कर दे कि पूजा जो उसको है मैंने किसकी आपकी करनी चाहिए या आपकी किसकी नहीं करनी चाहिए। जी सर, मैं आपकी वीडियो उठा करके डाला था और अमित सर हुँ। की वीडियो उठा करके आरडी वाला डाला था, जब से सर वो मेरे में कमेंट भी नहीं करता हो। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि फिर उनके कमेंट नहीं आएँगे ना, फिर नहीं आएँगे। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। जय भीम क्रांतिकारी, जय भीम सर। हाँ, क्रांतिकारी जय भीम। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संजय कुमार फिर से आ गए हैं। हाँ जी, संजय जी। हेलो हेलो। हाँ, हाँ, जय बोलिए, भीम भाई। बोलिए। हाँ, जय भीम। आपका डिस्कनेक्ट हो गया भाई मैं था, आपसे कंटिन्यू कहता हूँ कीजिए। काफी दिन हो गया भाई आपसे बात करने। जी जी भाई। हुँ, भाई मुझे सलाह लेनी है कुछ आपसे बड़े भाई। बोलिए। देखिए, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आपका नेटवर्क चला जा रहा है। अच्छा, एक काम कीजिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हाथ में वेपन्स लिए हुए हैं और इस कारण से वो हो रहा है। यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है ना? किसी भी आर्म को, किसी भी तरह की न्यूडिटी, इस तरह की चीज़ों को। तो शायद आप उस पिक को ब्लर कर लीजिए या उसको हटा लीजिए, तब शायद जुड़िए, क्योंकि बार-बार आपका ना डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। चलिए, यहाँ पे एसके आए हैं। हाँ जी, एसके जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ, क्रांतिकारी जय भीम नमः बुद्धाय, बताइए। हाँ सर, कुछ मेरे प्रश्न हैं। बोलिए। सर, जो कि हम लोग जो कि मतलब घर वापसी करना चाहते हैं और हुँ, हुँ। मेरी वाइफ जो कि जैसे मतलब घर वापसी मतलब कि जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, तो हुँ, मेरी हुँ। वाइफ बोलते हैं कि जा रहे हैं या आ रहे हैं? मतलब आ रहे हैं तो हुँ, वो हुँ। बोल रही है ना कि मैं बाल नहीं मुड़वाऊंगी। हुँ, क्या हुँ। बाल मुड़वाना जरूरी है सर? नहीं, बाल मुड़वाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन जो बाल मुड़वाता है, ठीक है? जो बाल मुड़वाता है, उसका मतलब ये होता है कि वो काम, क्रोध, लोभ के एक स्टेज को पार कर चुका है। जो नहीं मुड़वा पा रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब कि उनके अंदर अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जो है वो बची हुई है, जिस कारण से वो अभी डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं। जो महिला जिस दिन ये डिसीज़न ले लेगी कि हाँ, मैं सरेआम जो है बाल मुड़ा सकती हूँ, और कोई भी व्यक्ति हमसे कहेगा कि आपने बाल क्यों मुड़ाया है, मैं उसका जवाब भी दे सकती हूँ। जिस दिन ये महिला, तो समझिए कि वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, स्ट्रॉन्ग, इतना इनफ स्ट्रॉन्ग हैं जो आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है ना? तो वो अभी नहीं डिसीज़न ले पा रही हैं, यानी कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बुद्धिज़्म में ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों लोग बाल मुड़वाएँ, ठीक है? नहीं, कुछ लोग जी, कुछ लोग जैसे मतलब हमारे गांव के मतलब है भंते जी हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, जैसे आप घर वापसी करेंगे तो आपको जो कि बाल मुड़वाना पड़ेगा एक बार।
उसके बाद नहीं मुड़वाना पड़ेगा। नहीं, जो मेल होते हैं वो शायद मुड़वाते हैं, फीमेल का तो हमने नहीं सुना कि बाल मुड़ाकर ही कोई प्रवचन। अच्छा देखिए, जो भिक्षु बनता है वो मुड़वाता है, जो भिक्षु बनता है ना वो गृहस्थ में कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, जो यही गृहस्थ के थोड़ा लिए हैं, अगर आप गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ के लिए ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, जो मेल हैं वो मुड़वा लेते हैं, फीमेल के लिए ऐज नहीं है, लेकिन अगर वो भिक्षुनी बनती हैं, तो वो बाल मुड़वा लेंगी। ठीक है? जी। हाँ। और सर वो मेरे गांव के भंते जी हैं, जैसे उनको एक बार मैं पूछा, जैसे कल या परसों परसों जैसे मैं पूछा कि जैसे गांव के हमारे बड़े दादा लगते हैं, तो हुँ, उनसे हुँ, पूछा कि बड़े दादाजी ये बताइए, क्या छठ पर्व बुद्धिज्म से कनेक्ट है क्या? तो वो हुँ, बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं है, एकदम ये अलग है। तो मैं हुँ, बोला कि अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं इतिहासकार हैं, वो प्रूफ के साथ बताते हैं। आपको क्या आपको पाली पूरा आती है? तो वो बोले कि नहीं मुझे पूरा पाली नहीं आती है। तो हम कहें जब आपको पूरा पाली नहीं आती तो आप कैसे जान गए हैं कि छठ पर्व का बुद्धिज्म से कनेक्शन नहीं है? हालांकि पाली में अलग चीज है, आपको वहां तक जानकारी ही नहीं होगा। तो जैसे बोले अरे तुम लोग खाली इधर-उधर खाली वीडियो सुनते हो ये सब वो सब। हम कहें देखिए मैं इधर-उधर का वीडियो मैं नहीं सुनता हूँ। मुझे जो प्रूफ मिला है जो हुँ। आर्कोलॉजिकल से सर्वे आ रहा है, हम उसी के बात मानेंगे। हम आपकी बात क्यों मानेंगे? आप भले बौद्ध भिक्षु हैं तो इसका मतलब क्या है? अब कोई एविडेंस है नहीं आपके पास। अब वो इतिहासकार हैं या भाषा वैज्ञानिक भी हैं, तो हम उनकी ना बात मानेंगे। तो यही सर देखिए मतलब देखिए एसकेजी एक्चुअल में देखिए हो क्या रहा है कि जो लोग प्रॉपर धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो लोग क्या चाहते हैं कि जो आज का जो हिंदुइज़्म है, उससे बिल्कुल अपने को सेपरेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिसको हिंदू पर्व मना रहा है, उसको हम कतई ना मनाएँ। हम फिर से जो प्राचीन जो तथागत के समय में जो चीज़ें प्रैक्टिस होती थी, उससे रिलेटेड उनके नियमों को, उन्हीं चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करें, उन्हीं चीज़ों को मानें। और इसको जब हम मानेंगे तो हमारा कल्चर साफ-साफ दिखेगा, अन्यथा पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या तथाकथित हिंदू बना घूम रहा है क्या हमारा है? उनका ये कहना है। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, होली, दीपावली, ये छठ जितने भी पर्व त्योहार हैं, इन सबको सीधे-सीधे खारिज कर देंगे। अच्छा, अब दूसरी बात है कि फिर ये त्योहार आए कब हैं? तो ये बिल्कुल हकीकत बात है कि ये सारे त्योहार जो हैं, ये प्राचीन त्योहार नहीं हैं। ठीक है? आज जो इनका रूप बना हुआ है, ये कभी भी प्राचीन काल में ऐसा रूप था ही नहीं। ये बने हैं हाँ, आपके 7वीं 8वीं सदी के बाद में, धीरे-धीरे ये ना प्रथाएँ बनी बनी बुद्धिज़्म से ही हैं। बुद्धिज़्म हाँ, की जो हाँ। जातक कथाएँ थीं, उन्हीं से बनी हैं। और देखें आप, कई सारे जैसे वज्रयान आया, तंत्रयान आया, तिब्बतिज़्म, लामाइज़्म आया। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे बदलते जा रहा था, जातकें आ रही थीं, तो लोग वैसे-वैसे जातकों को मानते जा रहे थे। तो जो कोर बुद्धिज़्म था ना, उससे अलग हट के भी कुछ-कुछ चीज़ें धीरे-धीरे सेलिब्रेट होने लग गई। तो इस कारण से ये चीज़ें आई हैं। तो लेकिन जो प्रॉपर धर्म का पालन करते हैं, वो इसीलिए अवॉइड करने की बात कर रहे हैं कि हम बाद की जो चीज़ें हैं, उनको हम नहीं मानेंगे। हम लोग प्योर ओरिजिनल जो तथागत के समय था, उसी को मानेंगे। इसीलिए ये बात आ रही है। हाँ, सर समझ रहे हैं ना? मुझे भी ऐसा ही हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो बुद्ध भगवान के समय में जो संस्कृति चल रही है, वो आज की हुँ। संस्कृति में मतलब ज़्यादा ही डिफरेंट है। हाँ, हाँ, ये सब बाद में धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस हुआ है और इंट्रोड्यूस बुद्धिज़्म के माध्यम से ही हुआ। लेकिन इधर अंग्रेज़ों के समय में जो ब्राह्मणवादी है, इसने इसको कब्ज़ा करके अपना बना लिया, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि ये ब्राह्मणों का या हिंदुओं का पर्व है। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये भी डिफ़रेंस आ गया है। तो ये चीज़ है। ख़ैर इस पर तो कोई इस तरह का मेरा हार्ड फ़ास्ट स्टैंड नहीं है। अभी नहीं है फ़िलहाल में, जब तक कि लोग इन सारी बातों को समझने ना लग गए। धीरे-धीरे समझ जाएँगे, जो व्यक्ति समझ जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि हमको ये चीज़ें कितनी मनानी है, कितनी नहीं मनानी है, मनानी भी है तो किस वे में मनानी है।
ठीक है ना? पहले उसको ये बातें धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा, तो वो फिर बाद में भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी सर, एक सर और बात हाँ। है कि हुँ। मेरी वाइफ है जो कि आपसे बात करने में डरती हैं। हुँ। वो डरती बोलते हैं कि हैं, क्यों? मैं जैसे उनको शर्म लगता है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या नहीं बोलूँगी। नहीं, इसमें तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़कर अपनी हाँ, बातें भी रखते हैं। इसमें मतलब कोई ये वैसी बात नहीं। रेशनल वर्ड नहीं देते। मैं बोलता हूँ कि आप भी देखा करो, तो ये देखती नहीं है, हुँ। सुनती नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे वो जैसे-जैसे समझ लेंगी, तो वो भी सुनने लगेंगी। ठीक है एसके जी, ओके। ठीक है। जी, नमो बुद्धाय सर। हाँ, नमो बुद्धाय। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज का तो छोटा ही रहता है प्रोग्राम, ठीक है? तो हम इसको यहीं पे क्लोज़ भी करेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं संडे को, वहाँ पे डिबेट भी होती है और जिनको भी डिबेट करना है, जिन भी व्यक्ति को लगता है कि हमारी कोई भी कंटेंट या कोई भी बात में क्लैरिटी की ज़रूरत है या उनके पास हमसे बेहतर तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो लाइव में जुड़ जाएँ, तथ्यों के साथ आएँ, गलत साबित कर दें। हमारा काम है सत्य को प्रकाशित करना आगे। अगर उनकी बात सही होगी, उनकी बात आ जाएगी और पब्लिक भी देख लेगी ना कि हाँ, उनकी बात सही है कैसे, ठीक है? वो तो सबके सामने आ जाएगा, जो आना है। तो इसीलिए पूरी तरह से स्वागत है, जो ही लोग गलत क्लेम कर रहे हैं, उनको ले आइए, लाइव में सीधे-सीधे जोड़ दिया कीजिए और जो कोई भी डिबेट के दायरे को पहचान के डिबेट करेगा, उस तमीज़ में करेगा, उनको पूरा मौका दिया जाएगा, अच्छी तरह से मौका दिया जाएगा। भरपूर मौका दिया। तो ठीक है, इसी के साथ ही हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें, फिर मिलते हैं हम लोग संडे को डिबेट में। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।